तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का प्रश्नमाला 1 का बी हल करेंगे। 1 का ए हल कर चुके थे पिछले वीडियो में हम लोग। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए। ये जो इसमें दिया गया है गुणनफल, उसका हम लोग का चिन्ह निकला है, ठीक है। तो देखिए इसमें सब में ये देखिए क्वेश्चन के अंदर चिन्ह दिया गया है। तो देखिए प्लस, देखिए प्लस 8 है गुने प्लस 15 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो उसी का हम लोग का चिन्ह निकला है, ठीक है। देखिए प्लस को हिंदी में हम लोग, अगर प्लस में आता है तो प्लस के हिंदी में हम लोग लिखते हैं धनात्मक। क्या लिखेंगे? धनात्मक। और अगर माइनस में आएगा तो उसको लिखेंगे ऋणात्मक, ठीक है। हिंदी प्लस में हिंदी को धनात्मक कहेंगे और माइनस को हिंदी में ऋणात्मक कहेंगे। तो देखते हैं जोड़ने पर किस में आता है। देखिए तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ कहा है चिन्ह निकलने के लिए। तो देखिए यहाँ ये प्लस प्लस है, तो ये प्लस 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 ही होता है। क्या होता है? प्लस। अभी बताया ना प्लस होता है। तो प्लस को हम लोग हिंदी में लिखते हैं धनात्मक। क्या लिखेंगे? धनात्मक, ठीक है। तो इसका लिख देंगे धनात्मक। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, अभी बताया था ना माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका हिंदी में हो जाएगा ऋणात्मक। इसको क्या लिख देंगे? ऋणात्मक। इसको ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है प्लस और ये माइनस। अब देखिए फिर ये प्लस और माइनस है, बस देखिए इधर माइनस था तो इधर प्लस दे दिया, है ना। अब इधर प्लस था तो इधर माइनस दे दिया, ठीक, सेम वही है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि माइनस में जोड़ने पर आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए माइनस है और यहां भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो देखिए यहां माइनस प्लस प्लस होता है, तो प्लस को क्या लिखते हैं हम लोग? धनात्मक। क्या कहते हैं? धनात्मक। तो यहां पर भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे? धनात्मक। क्या लिखेंगे? धनात्मक। ये हो गया धनात्मक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहां माइनस प्लस माइनस हुआ और फिर ये माइनस, है ना। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। देखिए ये माइनस और प्लस माइनस, अब ये माइनस में आ गया तो माइनस और फिर यहाँ माइनस है, तब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो अब ये इसको क्या लिख देंगे? प्लस में जब आया तो इसको क्या लिख देंगे? धनात्मक। ये क्या हो गया? धनात्मक। इसको लिख देंगे धनात्मक, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर देखिएगा प्लस, हम लोग इधर से चलते हैं, प्लस और माइनस क्या हुआ? माइनस, ठीक है। यहां पर याद रखिए प्लस माइनस माइनस हुआ और माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। अब फिर यहाँ देखिए यहाँ तक तो प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस, तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ये यानी ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो माइनस में आ गया तो हम लोग माइनस को क्या लिख देते हैं? ऋणात्मक। क्या लिख देते? ऋणात्मक। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे? ऋणात्मक। ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर देखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा है, मिस्टेक हो सकता है। तो यहां देखिए थोड़ा सा देखिए माइनस आई प्लस, तो ये माइनस हो गया। अब यहां माइनस हुआ तब माइनस यहां तक आया, माइनस आई प्लस, तो क्या हो गया? माइनस, ठीक है। यहां देखिए माइनस और प्लस माइनस हुआ, अब ये प्लस, तब माइनस प्लस फिर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? देखिए ये भी माइनस में है, यहां तक जोड़ने में माइनस में आया, तब माइनस और माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। ये दोनों मिलकर यहां तक क्या हो गया? प्लस। अब यहां प्लस और माइनस क्या हो गया? तो प्लस और माइनस सिंपल है, प्लस और माइनस माइनस होगा। तो ये भी क्या आ जाएगा? ऋणात्मक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। क्या लिख देंगे इसको? ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि मान निकालिए। इसमें हमको मान निकाल करके इसमें हमको लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहां मान निकालिए, यहां बीच में क्या है? देखिए यहां प्लस 3 गुने माइनस 11 है, ठीक है। तो इसको हमको गुना करना है, गुना दिया है ना। देखिए 11 तिया कितना होता है? 33। कितना होगा? 33। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 33। अब देखिए हम लोग पिछला बार अभी पढ़े थे ना, अभी तुरंत पढ़े कि माइनस और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। और माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस। तो यहां पर देखिए यहाँ पर चिन्ह भी लगाना है हमको, ठीक है। तो यहां देखिए प्लस और माइनस क्या हुआ?
माइनस, तो ये 33 में क्या आ गया माइनस। आ रहा समझ में ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर कहता है 11 छक 66, पहले हम लोग गुना कर लेंगे उसके बाद माइनस प्लस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो 11 छक क्या हो गया 66 हो गया, 11 छक 66। अब देखिए यहाँ प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, तो ये नहीं कि प्लस के निशान नहीं देना है, इसमें देना है, तो यहाँ लिख देंगे ये प्लस, ठीक है। अब आ गया देखिए नेक्स्ट, अब 10 सत्ते 70, पहले हम लोग गुना कर लेंगे, 70 आ गया। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 70, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 13 बचे 65, तो यहाँ लिख देंगे 65। अब माइनस माइनस क्या होता है तब प्लस, क्या होता है तब प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ अब जीरो के पढ़ा 9 बार, जीरो के पढ़ा कितनों बार पढ़ा, जीरो आई तो है ना, तो यहाँ पर देखा यहाँ जीरो लिख देंगे, और समझ में ना जीरो। अब रही बात कि माइनस और प्लस लगाने का, तो जीरो कोई माय बाप नहीं है, जीरो में माइनस प्लस नहीं, बस जीरो हो गया, जीरो कोई जीरो में माइनस प्लस नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 7 77, ठीक है, तो 77 आ गया, तो 77 देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस का निशान, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिए 7 में कहता है, 7 में कह रहा है देखिए यहाँ पहले गुना कर लेते हैं उसके बाद में देखिए 11 छक 66, और 66 के पढ़ा 3 बार पढ़िएगा, तो 66 के पढ़ा 3 बार पढ़े तो 198 आएगा, कितना आएगा 198, तो 198। अब देखिए माइनस प्लस कैसे करेंगे, तब माइनस और प्लस क्या हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो यानी प्लस में आ गया, ये क्या में आ गया प्लस में, ठीक है। यहाँ पर गौर ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए, यहाँ देखिए ध्यान जहां भटकेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में आ गया। अब यहाँ पर देखिए फिर आप पढ़ेंगे 5 के 20, और 20 का पढ़ेंगे 17 बार, ठीक है, तो 20 का पढ़ेंगे 17 बार तो 340 आएगा, ठीक है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा 340 आएगा, कितना आएगा 340। अब माइनस प्लस की बात रह गई, तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब माइनस और ई माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ लिख देंगे क्या प्लस, ठीक है, हर समझ में ना। उसके बाद देखिए अब पहले गुना कर लेते हैं, तो गुना क्या करेंगे, ये जीरो पहले ही नजर आ गया, देखिए यहाँ देख रहे हैं इसको, जीरो पहले ही नजर आ गया, तो जीरो का पढ़ा 12 बार यानी जीरो, और फिर जीरो का पढ़ा 92 बार यानी जीरो। अब जीरो आ गया था माइनस प्लस कुछ ही देखना है कि नहीं, हम पहले ही कहे कि जीरो का माय बाप नहीं होता, यहाँ जीरो की जीरो लिख दो, है ना जी, हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, पहले गुना कर लेते हैं 5 के 20, और 20 तिहाई 60, और 60 दूनी 120, तब पहले हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे 120, ठीक है। अब रही बात माइनस प्लस की, तो देखते हैं भाई क्या कहता है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब प्लस हो गया, अब प्लस और ये माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक। अब माइनस और ये प्लस तो माइनस, है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो इसको ये क्या आ जाएगा 120 माइनस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। एक रेखा चित्र बनाने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है एक रेखा चित्र, ठीक है। तो चलिए मैं एक रेखा खींच लेता हूं, देखिए ये हो गया आपका एक रेखा, ठीक है, दिख रहा है ना, तो ये हो गया एक रेखा। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे जीरो लेंगे, क्या लेंगे जीरो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन खींच के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग आगे तक भी ले सकते हैं, हम लोग 10 आगे तक, जितना आगे तक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिनिमम अभी हम 10 तक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये हो गया मान लीजिए बढ़ते क्रम, क्या हो गया बढ़ते क्रम। जैसे देखिए हम लोग जैसे एगो सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं सीढ़ी, ठीक है, तो हम लोग सीढ़ी जो चढ़ते हैं बढ़ते क्रम में चढ़ते हैं, है ना, है कि नहीं। तो ये हो गया इधर के आगे की ओर, हो गया आगे की ओर चलना की बढ़ते क्रम, पीछे जाएगा घटते क्रम, पीछे जाएगी घटेगी, आगे जाएगा बढ़ेगा, है ना जी, कोई समझ ही रहा है बात के। तो आप देखो इधर जितना है सब माइनस में है, पीछे वाला माइनस में, आगे वाला प्लस में, है कि नहीं। जितना आगे जाएगा उतना बढ़िया, मतलब प्लस में रहेगा, जितना नीचे गिरेगा उतना माइनस में रहेगा, वही बात यहाँ है, ठीक है। तो मैंने ऐसी कह दी है, यहाँ देखो तुम लोग तो है ये समझदार, है कि नहीं। अब यहाँ देखो माइनस में इधर लगा देंगे, देखो
इधर जितना है सब माइनस में, ठीक है। तो माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये सब माइनस में लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन में हम लोग, मेरा कहता है 4 गुने 2, यानी कहता है यानी यहाँ कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, 4 दूनी 8, यानी माइनस में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दो दो कह रहा है कि दो दो अंक 4 बार करना है और 8 पे पहुंचाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से ले जाएंगे 2 पर, इधर का तीर का ना निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। 2 पर हो गया, और उसके बाद में यहाँ 2 से आएगा 4 पे, ठीक है, 4 से आएगा 6 पे, ठीक है, 6 से आएगा 8 पे। देखिए तो आ गया ना, इस तरीके से क्या करना था, बनाना था, ठीक है। तो यहाँ -8 तब -8 पे आ गया, है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है 3 के 2 में कि संख्या रेखा पर 3 गुने +3 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए, ठीक है। सेम वही चीज लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पर खाली प्लस में यहाँ दे दिया है, ठीक है। तो सेम इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, मतलब यहाँ देखिए ये बनेगा कोई अलग ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा है जी, टेढ़ा मेढ़ा है तो कॉपी में अपना सीधा कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर उसी तरीके से क्या कर लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब आप जो जितना भी ले सकते हैं, 11 12 13 जितना ले सकते हैं, आपको जितना कॉपी रहेगा, ठीक है, उतना ले सकते हैं। तो 11 हो गया उधर, फिर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोले थे कि इधर माइनस में होगा, तो सबको क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब बाकी इधर प्लस में, तो प्लस क्यों लगाए, हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, देखिए ध्यान से, यहाँ कहता है 3 गुने +3, यानी 3 तिहाई 9 आ गया काची में, प्लस में क्या आ गया, 9 प्लस में आ गया। तो भाई इधर माइनस में आया था तो हम लोग माइनस में किए थे, ठीक है। और ये कहा था, ये यहाँ 2 लिखा हुआ था तो 2 संख्या बात किए थे, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 संख्या पर करेंगे और 9 पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ 3 3 9 आया है ना, तो 0 से लेंगे कितना पर, 3 पर, ठीक है। इधर फिर 3 से 6 पर, ठीक है, और फिर 6 से 9 पे, ठीक है। अब इसका ये क्या हो गया, इसका ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो इस तरीका से हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।